हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हम सब जंगी मूवी देखेंगे जो कि साउथ कोरियन की मूवी है। ये मूवी साइंस फिक्शन पे बेस्ड है जिसे डायरेक्ट किया था योंग सॉन्ग हो ने। ये मूवी जस्ट अभी जनवरी 20 को नेटफ्लिक्स में प्रीमियर हुआ था। प्लस गाइस, मैं आपको एक बैड न्यूज बताने वाली हूँ। मुझे बोलते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मूवी में जो मेन कास्टिंग मेंबर कंग सोंग योंग जिसने यून सियो हुंग का रोल निभाया था, ये मूवी रिलीज होने से पहले उनकी डेथ हो गई है। आई होप शी रेस्ट इन पीस। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिए जिससे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, अब मूवी देखते हैं। ये कहानी है तब की जब पृथ्वी पर जल वायु के परिवर्तन और बढ़ते समुद्र तल की वजह से पृथ्वी के लोग स्पेस में डिफरेंट एरियाज में बसते हैं। लेकिन यहाँ भी एरियाज को लेकर वार चालू होता है जो एंड्रियन रिपब्लिक और अलाइड फोर्सेस के बीच में होता है। अर्थ में बचे लोग वार के लिए वेपन्स बनाते हैं और उन्हीं में से एक कंपनी रहती है कोरेनॉइड। सो मूवी के पहले सीन में हम देखते हैं कि बहुत सारे रोबोट्स डिस्ट्रॉय होकर जमीन में पड़े हुए हैं और उन्हीं के बीच में एक लेडी भी बेहोश पड़ी हुई होती है जिसका नाम कैप्टन जंग ही रहता है। जब उसे होश आता है तब वो देखती है कि सामने दो दुश्मन रोबोट्स आते हैं। वो तुरंत उठती है और अपने गोलियों से उन्हें मारने लगती है। ये लड़ाई थोड़ी देर तक चलती रहती है और जंग ही एक एक करके सभी रोबोट्स को मार देती है। इसी बीच वो अपने सीनियर से कनेक्ट रहती है जो उसे बताते हैं कि बैकअप आ रहा है। प्लस वो एक खतरनाक रोबोट के बारे में बताते हैं जो एंड्रियन रिपब्लिक का था। जंगी उस रोबोट से लड़ती रहती है और लास्ट में एक कार के पीछे से रोबोट को टारगेट करती है, बट कार में लटके डॉल पर जंगी की नजर जाती है जिससे उसका फोकस हटता है और रोबोट उसे गोली मार देता है। जंगी नीचे गिर जाती है और देखती है कि उसकी दोनों फिंगर्स टूट जाते हैं और वो फ्रीज हो जाती है। अभी हमें पता चलता है कि ये एक रोबोट है और अमेजिंगली वो पूरी लड़ाई का एरिया कोरेनॉइड कंपनी के लैब में कन्वर्ट हो जाता है, मेटावर्स जैसे। देन लैब में 3 रिसर्चर्स आते हैं और जंगी को चेक करते हैं और कहते हैं कि हर बार ये यहीं आके फंसती है। रिसर्चर्स जंगी को चेक कर रहे होते हैं कि तभी हमें यून स्यू से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो कि टीम लीडर होती है। यून स्यू जंगी को चेक कर रही होती है और बाकी रिसर्चर्स आपस में रोबोट के दिमाग का वर्किंग प्रोसेस जानने की बात करते हैं। यून स्यू काम रोकने के लिए कहती है क्योंकि आज मिलिट्री ऑफिसर्स आने वाले थे जंगी के प्रोग्रेस के बारे में जानने के लिए। रिसर्चर्स कुछ लास्ट प्रोसेस करते हैं और रोबोट को लेकर लैब से चले जाते हैं। प्लस इस सीन में हमें पता चलता है कि कोरेनॉइड कंपनी जंगी के बहुत से क्लोन्स बनाए हैं हैवी मशीन्स यूज करके ताकि टेस्टिंग में कोई कमी ना रहे। फिल्म के नेक्स्ट सीन में कंपनी के डायरेक्टर किम संग हुन से मिलाते हैं जिन्हें फालतू के जोक्स मारना अच्छा लगता है। किम संग डेकोरेशंस को चेक कर रहे होते हैं जो मिलिट्री ऑफिसर्स के लिए किए गए थे। वहाँ यूनसू भी आती है और किम से प्रेजेंटेशन के बारे में बातचीत करने लगती है। थोड़ी देर बाद वहाँ मिलिट्री ऑफिसर्स आ जाते हैं और किम संग प्रेजेंटेशन देने लगता है। किम संग की प्रेजेंटेशन काफी बोरिंग हो रही थी और वो नर्वस के चलते बीच में रुक रहे थे, इसलिए मिलिट्री ऑफिसर्स वीडियो को आगे करने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन वीडियो क्लिप में हमें पता चलता है कि जंगी, जिसका पूरा नाम योन जंग ई रहता है, वो असल में एक काबिल ऑफिसर थी जो 35 साल पहले एंड्राइन के ठिकाने नंबर B25 का फ्यूल रोड तबाह करने का बेड़ा उठाई थी। बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें गोली लग जाती है और वो कोमा में चली जाती है। इसी दौरान कोरेनॉइड उनकी फैमिली के परमिशन से उनका इलाज करवाती है। प्लस उनके ब्रेन को डेटा में कन्वर्ट करके उन्हें AI रोबोट में डाला जा रहा है ताकि उनकी जैसी प्लानिंग और लड़ने की काबिलियत के साथ वो अलाइड फोर्सेस के लिए ऑनेस्ट रहेगी। इस प्रोग्राम का नाम जंगी रहता है। सीन में हमें एक और हैरानी वाली बात पता चलती है कि टीम लीडर यून सो योन जंग ई की बेटी रहती है और इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रही थी। यून सो आगे आके प्रेजेंटेशन देती है जहां वो कहती है कि योंग जंग ई का ब्रेन डेटा से उनके अनुभवों और क्षमताओं पे ध्यान देते हुए उनकी आखिरी मिशन के बेसिस पर एक AI तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लड़ाई का बिहेवियर पैटर्न्स रोबोट्स पे देख सके। इसलिए वो स्टिमुलेशन की हेल्प से लड़ाई वाले हिस्सा अलग करके सबसे आधुनिक AI रोबोट्स में डालेंगे। इस पे मिलिट्री ऑफिसर्स में से एक ऑफिसर कहते हैं कि क्या वो रोबोट फ्यूल रोड पार कर पाई। युनसू के ना कहते ही मिलिट्री ऑफिसर्स यंग जंग को दोष देते हुए कहते हैं कि उनके नाकामयाबी की वजह से जंग अभी भी चल रही है और उसी हारी हुई सिपाही से आप AI रोबोट बनाएंगी। युनसू उन्हें दिलासा देती है और कहती है कि वो स्टिमुलेशन से जरूर बाहर आएंगी। फिल्म के नेक्स्ट सीन में युनसू एक कैबिन में अपनी माँ की फोटो देख रही होती है। तभी कंपनी के डायरेक्टर वहाँ आते हैं। वो युनसू से मिलिट्री ऑफिसर्स के बातों से नाराज ना होने के लिए कहते हैं। प्लस उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि मिलिट्री ऑफिसर्स ने जंगी को एक्सेप्ट करेंगे अगर वो स्टिमुलेशन पार कर लेती है तो। इसमें युनसू वही क्लोन जो स्टिमुलेशन में हार गई थी
उसकी इंटरव्यू लेने की बात करके कैबिन से बाहर चली जाती है। यून सू जंगी का इंटरव्यू लेती है, जहाँ जंगी के हैंड्स एंड लेग्स हटा दिए जाते हैं। इंटरव्यू के टाइम जंगी काफी पैनिक होती है और हैंड्स एंड लेग्स हटाने की वजह से पेन में होती है, इसलिए यून सू उसका फील करने की एबिलिटी कंप्यूटर के थ्रू डाउन कर देती है और जे क्योंग जो उनके साथ खड़े थे उसे जंगी को तोड़ने के लिए कहती है। बिकॉज जंगी का परफॉर्मेंस स्टिमुलेशन में खराब था, इसलिए उनके सिस्टम को ऑफ करके उनके ब्रेन की जांच करने के बाद दूसरे जंगी क्लोन में टेस्ट करते हैं। जंगी के तोड़ने के बाद यून सू एथिक टेस्ट के लिए जाने लगती है, जिसके दौरान एक छोटी सी कन्वर्सेशन हम देखते हैं जे क्योंग और यून सू के बीच में। जे क्योंग कैप्टन योंग जंग का फैन रहता है। ये बात जानकर यून सू भी अपनी पर्सनल बातें शेयर करती है कि बचपन में यून सू को लंग्स में ट्यूमर था, इसलिए उनकी माँ जंग में जाती थी ताकि यून सू का इलाज हो सके। बट यून सू अपनी माँ को बार बार जाते देखकर परेशान होती थी और आखिरी बार ऑपरेशन के वक्त देखी थी। प्लस इस सीन में हमें ये भी पता चलता है कि यून सू अपने आप को दोषी समझती है कि उनकी माँ अपनी जिंदगी नहीं जी पाई। जे क्योंग यून सू को ये बात जंगी रोबोट से ही पूछने का सजेशन देता है, क्योंकि यंग जंग का ब्रेन डेटा उसी क्लोन रोबोट के अंदर है। इस पे यून सू थोड़ा शॉक होती है और एथिक टेस्ट के लिए चली जाती है और जे क्योंग को इंटरव्यू रिपोर्ट बनाने का ऑर्डर देती है। एथिक टेस्ट के लिए यून सू ट्रेन में बैठती है, जो कि नॉर्मल ट्रेन से काफी एडवांस रहती है। ट्रैवलिंग के टाइम यून सू विंडोज के बाहर देख रही होती है कि तभी पीछे सीट में बैठे एक माँ और छोटी बच्ची की कन्वर्सेशन होती है। यून सू दोनों के बीच का प्यार देखकर अपने पास में चली जाती है, जहाँ हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाई देता है। हॉस्पिटल में यून सू छोटी बच्ची के रूप में देखते हैं, जो ऑपरेशन थिएटर के बाहर बेड में लेटी थी, और साथ में हॉस्पिटल की नर्स मिस योंग चंग और उनकी माँ को हम देखते हैं, जो काफी ओल्ड हो चुकी थी। मिस जंग अपनी छोटी बेटी को प्रॉमिस करती है कि ऑपरेशन के बाद उससे मिलेंगी और उसे गले लगाती है। देन नर्स यूनसू को ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेके जाती है और यही यूनसू की आखिरी मुलाकात थी अपनी माँ से। सीन अगेन शिफ्ट होकर हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहाँ यूनसू का एथिक टेस्ट होता है और कुछ बेसिक सवाल वगैरह उनसे पूछे जाते हैं। एथिक टेस्ट जनरली सेफ्टी के लिए लिया जाता है, ताकि ये जान सके कि ये ह्यूमन है या एआई। खैर, डॉक्टर यूनसू को उनकी एथिक रिपोर्ट 3-4 दिन में भेजने की बात करते हैं। प्लस वो यूनसू को इन्फॉर्म करते हैं कि उनका कैंसर बचपन की सर्जरी के बाद भी बॉडी में फैल रहा है और उनके पास सिर्फ 3 मंथ्स बचे थे। इस पे यूनसू अपसेट होती है और बचपन का सर्जरी बेकार हो गया करके महसूस करती है। डॉक्टर आगे बताते हैं कि यूनसू चाहे तो अपने ब्रेन डेटा किसी कोरोनाइट के प्रोस्थेटिक एआई में ट्रांसफर कर सकती है, जैसे टाइप ए, जिसमें आपको इंसान माना जाएगा, साथ ही आपको पूरे राइट्स देंगे और ये काफी महंगा था। नेक्स्ट है टाइप बी, जिसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, जहाँ पे आपका ब्रेन डेटा गवर्नमेंट एजेंसीज को भी जाएगा एंड इसमें शादी, आने जाने और बच्चा अडॉप्ट करने की राइट्स नहीं है। अगर आप ऐसा नहीं देना चाहते तो टाइप सी है, जिसमें आपका अपना ब्रेन डेटा खरीदने वाले कंपनी को ब्रेन डेटा देना पड़ता है। अब क्योंकि उसकी मदद से अनगिनत क्लोन्स बनते हैं और मरने वालों को सब्सिडीज भी मिलती है, सो एक तरीके से आप इंसान नहीं प्रोडक्ट बन जाते हो। यूनसू टाइप सी के बारे में जानती थी, क्योंकि मिस यंग चंग की ओल्ड मदर पैरानॉइड के साथ टाइप सी का कॉन्ट्रैक्ट साइन की थी, जिसके वजह से मिस यंग चंग खुद एक प्रोडक्ट है और यही रीजन है कि यूनसू रोबोट जंगी से अटैच्ड है एंड अपनी माँ के रूप में देखती है। इसमें यूनसू कुछ नहीं कर सकती और वो डॉक्टर जो खुद एक रोबोट था उनसे कुछ दिनों का टाइम मांगती है और वहाँ से चली जाती है। यूनसू वापस जाने से पहले अपनी माँ, जो कोरोनाइट की मदद से आईसीयू में कोमा भी थी, उन्हें देखने के लिए जाती है, जहां हम अगेन उनके पास में जाते हैं। यूनसू बच्ची के रूप में अपने कमरे में बैठकर अपनी नानी को 2 लोगों से बात करते हुए देखती है। वो 2 लोग और कोई नहीं, कोरोनाइट कंपनी के एम्प्लॉय थे, जो वही टाइप ए, टाइप बी एंड टाइप सी का कॉन्ट्रैक्ट लेके आए थे, लेकिन पैसा ना होने की वजह से उन्हें टाइप सी के कॉन्ट्रैक्ट में साइन करना पड़ता है, जिसमें यूनसू की पढ़ाई का खर्चा खुद कंपनी उठाने की बात उसमें रहती है। इसी बीच कंपनी की फीमेल एम्प्लॉय यूनसू के पास आकर उसे मिस योंग चंग की टॉय रोबोट देख के उससे कहती है कि तुम्हारी माँ हमेशा एक हीरो रहेगी। अगले दिन अगेन नंबर 18 जंगी रोबोट को फिर से टेस्ट किया गया। इस बार बाकी रिसर्चर्स के साथ कंपनी के डायरेक्टर भी रहते हैं। रिसर्चर सारी टेस्ट करके मेटावर्स स्टिमुलेशन को चालू करने के लिए तैयार कर रहे थे। डायरेक्टर जंगी के पैर में गोली मारने के लिए कहते हैं, ताकि एक चेंज हो और रिसर्च अच्छे से हो। इस पे स्टिमुलेशन के अंदर खड़े दोनों रिसर्चर्स और यूनसू थोड़ा हैरान होते हैं, लेकिन बात मानने के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है, सो वो प्रोसीड करते हैं और वो लैब अगेन कन्वर्ट होकर जंगी का मैदान बन जाता है। जंगी अपने पैर में लगे गोली के कारण दर्द से चिल्लाती है। रिसर्चर्स मॉनिटर में जंगी के दिमाग को देख रहे होते हैं और डायरेक्टर को इन्फॉर्म करते हैं कि नंबर 18 रोबोट को भी उसी जगह पेन हुआ था
इसलिए डायरेक्टर उसी एरिया को रेड मार्क करने के लिए कहते हैं। लेकिन अपनी माँ के क्लोन रोबोट को दर्द में देखकर युनसू को काफी तकलीफ होती है। खैर, जंगी उसी जख्मी पैर से रोबोट से लड़ती है, लेकिन फिर से रोबोट उसके सिर पे गन रखते हैं और वो अपने आप को उनसे छुड़ा नहीं पाती। रिसर्चर्स मॉनिटर में देखते हैं कि जंगी का लड़ने का जज्बा खत्म होने लगा और स्टिमुलेशन भी बंद होने वाला था। डायरेक्टर इस पे काफी इरिटेट होते हैं, लेकिन अचानक से जंगी उठती है और सारे रोबोट्स को मारने लगती है। मॉनिटर में जंगी के ब्रेन में एक नया एरिया डिस्कवर होता है जो बाकी सबसे काफी स्ट्रॉन्ग था। जंगी तेजी से लड़ाई कर रही होती है कि रोबोट साइड से उसके दिमाग में गोली मार देता है, जिससे वो रोबोट फिर से हार जाता है। डायरेक्टर गुस्सा होकर रिसर्चर्स को डेटा बचाने के लिए कहते हैं और उस नए एरिया को येलो मार्क करने के लिए कहते हैं। डायरेक्टर सबको जल्दी करने के लिए कहते हैं और कल हेड ऑफिस में मीटिंग की बात कर वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे डायरेक्टर, युनसो और बाकी सब कैरानॉइड के हेड ऑफिस में जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात ली सेओन से होती है, जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट से रहती है और उन्हें इन्फॉर्म करती है कि प्रेसिडेंट सर नहीं है, इसलिए वो उनकी प्रेजेंटेशन देखेगी। इस पर डायरेक्टर किम संग हम काफी इरिटेट होते हैं और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि ये डिपार्टमेंट पहले नहीं था। इसका मतलब कंपनी एआई प्रोडक्ट के अलावा कुछ और प्रोडक्ट्स प्लान कर रही थी। प्रेजेंटेशन देखकर सभी अपसेट होकर वापस आ जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि क्लोन रोबोट्स के पार्ट्स का टेस्टिंग हो रहा होता है और उसी समय डायरेक्टर युनसो और बाकी रिसर्चर्स आते हैं। डायरेक्टर किम संग रोबोट्स के हेड पार्ट को देखते हुए काफी खुश होते हैं। इतने में एक फीमेल रिसर्चर उन्हें इन्फॉर्म करती है कि प्रेसिडेंट लैब में आ चुके हैं और आप उनसे मिल सकते हैं। डायरेक्टर और युनसो प्रेसिडेंट से मिलने जाते हैं, प्लस आपस में एथिक टेस्ट से रिलेटेड बातचीत कर रहे होते हैं। बात करते करते वो प्रेसिडेंट के कैबिन में एंटर करते हैं कि तभी युनसो देखती है कि डायरेक्टर एक स्टैचू जैसे खड़े हो गए। देन हमें पता चलता है कि डायरेक्टर खुद प्रेसिडेंट का एआई था और किम संग को इस बात का अंदाजा नहीं था। इस सीन में हम प्रेसिडेंट से मिलते हैं जो काफी ओल्ड हो चुके होते हैं और वो युनसो से जंगी का प्रोजेक्ट बंद करने को कहते हैं, क्योंकि वार अब खत्म होने वाला था। लड़ाकू एआई के बदले घरेलू एआई बनाने का फैसला करते हैं। इस पे युनसो प्रेसिडेंट को प्रोजेक्ट बंद ना करने के लिए रिक्वेस्ट करती है, पर वो नहीं मानते और प्रोजेक्ट जल्द से जल्द बंद करने को कहते हैं। युनसो वहाँ से चली जाती है एंड प्रेसिडेंट वापस रोबोट डायरेक्टर को ऑन करके उनसे बात करने लगते हैं। फिल्म के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जंगी मेटावर्स में लड़ रही होती है एंड अगेन वो कार के पीछे आती है, रोबोट को टारगेट करती है, लेकिन फिर रोबोट उसे मार देता है। डायरेक्टर ये देखे काफी ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं और सबको इन्फॉर्म करते हैं कि हेड ऑफिस ये प्रोजेक्ट बंद करने वाले हैं। वो आगे कंटिन्यू करते हैं और नंबर 22 जो अभी स्टिमुलेशन में लड़ाई कर रही थी उसे इंटरव्यू लैब में लाने के लिए कहते हैं, बिना हाथ पैर काटे, ताकि वो येलो एरिया ब्रेन में एक्टिवेट कर सके। इंटरव्यू रूम में जंगी को एक्टिवेट करते हैं और डायरेक्टर रिसर्चर्स को उसके हाथ काटने के लिए कहते हैं। इस पे रिसर्चर्स ना चाहते हुए भी ऑर्डर मानते हुए हाथ काट देते हैं। जंगी दर्द से चिल्लाने लगती है, लेकिन फिर भी वो येलो एरिया एक्टिवेट नहीं होता। गुस्से में डायरेक्टर गन लेकर इंटरव्यू रूम में जाते हैं और जंगी के पैर में गोलियां चलाने लगते हैं। युनसो ये सहन नहीं कर पाती, वो तुरंत रोबोट को डीएक्टिवेट करती है। इस पर डायरेक्टर गुस्सा होते हैं और गन पॉइंट पर युनसो को रखकर जंगी को एक्टिवेट करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो नहीं मानती और इतने में फीमेल रिसर्चर डायरेक्टर को प्रेसिडेंट का मैसेज देती है कि प्रेसिडेंट डायरेक्टर को हेड ऑफिस में बुलाई है। डायरेक्टर गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। युनसो बाकी रिसर्चर्स को जंगी का सारा ब्रेन डेटा देने के लिए कहती है और प्रोजेक्ट बंद करने को कहती है। युनसो अपसेट होकर मेटावर्स स्टिमुलेशन में जाके बैठती है और जंगी का ब्रेन डेटा देखती है। तभी उसे एक डेटा मिसिंग का पता चलता है, इसलिए वो तुरंत जे क्योंग के कैबिन में जाती है, जहां उन्हें कुछ वॉइस सुनाई देती है। युनसो रूम का बेल बजाती है और जे क्योंग दौड़ता हुआ आता है। वो युनसो को देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है और नॉर्मल होने का नाटक करता है। युनसो ब्रेन डेटा के एक्सपोर्ट होने के बारे में पूछती है, लेकिन जे क्योंग मना करता है और कुछ टेस्ट करने का बहाना करता है। युनसो भरोसा नहीं करती और फोर्सफुली अंदर जाती है, जहाँ वो जंगी को अनड्रेस देखती है। शॉक होकर वो तुरंत एक कपड़े से उन्हें कवर कर देती है। जे क्योंग समझाने की कोशिश करने लगता है, इतने में युनसो उसका गला दबाने लगती है। जे क्योंग बताता है कि हेड ऑफिस ने न्यू प्रोडक्ट जंगी को टेस्ट करने के लिए कहा है, तो घरेलू एआई है। प्लस वो ये भी कहता है कि कैप्टन जंगी एक सुपर हीरो थी, इसलिए लोगों के पर्सनल मजे के लिए ये प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, टाइप सी कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान में रखते हुए। ये बात सुनकर युनसो पूरी तरह टूट जाती है और आंसू बहाते हुए वहाँ से चली जाती है। युनसो वापस लैब में आती है और सिस्टम ऑन करती है। वहाँ डायरेक्टर सोफा में लेटे हुए होते हैं। वो युनसो को इन्फॉर्म करते हैं कि हेड ऑफिस ने कल तक की स्टिमुलेशन चलाने की परमिशन दी है, उसके बाद ये प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। लेकिन युनसो के दिमाग में कुछ और ही बात चल रही होती है। वो इंटरव्यू लैब में नंबर 22 जंगी रोबोट का पेन फील करने की एबिलिटी सिस्टम के थ्रू कम करती है, रोबोट को एक्टिवेट करती है। युनसो जंगी से बात करती है, जहां वो बताती है कि दुश्मनों ने आपको टॉर्चर किया है, पर आप अभी ठीक है, आपकी आंखें अभी भारी हो जाएंगी, आप सो जाइए। इस पे जंगी कहती है कि मेरी बेटी का आज ऑपरेशन था,
वो ठीक से हो गया है ना? ये सुनकर युनसू तुरंत सिस्टम चेक करती है, जहाँ उसे ब्रेन में वो येलो एरिया एक्टिवेट होते हुए दिखाई देता है। युनसू इमोशनली जंगी से कहती है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल था, वो अब ठीक है। बात आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है कि कैप्टन जंगी लड़ाई के वक्त डॉल खो दी जो उस कार में था। दरअसल ये डॉल उनकी बेटी ऑपरेशन में जाने से पहले दिया था और संभाल कर रखने के लिए कहा था। युनसू रोबोट को डीएक्टिवेट करती है और खूब रोने लगती है। साथ ही ये डिसाइड करती है कि वो जंगी को यहाँ से बचाएगी। अगले दिन कैप्टन जंगी को फिर से मेटावर्स स्टिमुलेशन में लेके जाया जाता है कि वहाँ पहले से युनसू खड़ी रहती है। दोनों रिसर्चर्स जो रोबोट को लेके आए थे उन्हें देखकर शॉक हो जाते हैं। इस पे युनसू कहती है कि आज आखिरी दिन है, इसलिए मैं यहाँ हूँ। ये सुनकर दोनों रिसर्चर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही युनसू रोबोट को केबल के थ्रू सिस्टम से कनेक्ट करती है और येलो एरिया को पूरी तरीके से लो कर देती है। देन हम देखते हैं कि युनसू रोबोट के कान में कोरोनॉइड कंपनी के खिलाफ इन्फॉर्म करती है वो उसे जंग के बाद कोमा में भेजेंगे और उसके एआई बनाएंगे। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डायरेक्टर और सभी रिसर्चर्स दोबारा सिमुलेशन को चलाते हैं। जंगी फिर से सारे रोबोट से लड़ती है, प्लस इस बार सीन में हम लैब की वर्किंग भी दिखाया जाता है कि किस तरीके से मेटावर्स के बाहर चीजें चल रही हैं। जंगी दोबारा कार के पीछे से दुश्मन रोबोट को टारगेट करती है और फिर से गोली लग के गिर जाती है। डायरेक्टर उठते हैं और थैंक यू बोल के वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जे क्योंग उन्हें इन्फॉर्म करता है कि जंगी का ब्रेन पहले से भी ज्यादा कमजोर है। इस पे डायरेक्टर ज्यादा हैरान नहीं होते और जंगी का मूड नहीं होगा ये कह के वहाँ से चले जाते हैं। युनसू लैब से बाहर आती है और कहीं दौड़ते हुए चली जाती है। यहाँ रिसर्चर्स रोबोट को लेके जाते हैं, बट रोबोट पहले से थोड़ा अजीब बिहेव कर रही थी, जैसे उसे कुछ पता है। डायरेक्टर अपने रूम में जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें रोबोट की गोली लगने वाले पार्ट जो एंड में हुआ था उस पर शक होने लगता है। वो तुरंत वापस लैब आकर वो पार्ट दोबारा देखते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि इस बार रोबोट को गोली नहीं लगी थी। इसलिए डायरेक्टर रिसर्चर को सिक्योरिटी अलार्म बजाने के लिए कहते हैं। युनसू अलार्म सुनते ही दोबारा तेजी से भागने लगती है। यहाँ जंगी रोबोट अलार्म सुनकर रिसर्चर को मार देती है और उनमें से एक रिसर्चर का आईडी लेकर भागने लगती है। लैब में रिसर्चर्स जंगी की लोकेशन पता करते हैं और इमरजेंसी अलार्म की वजह से पुलिस को आने में 5 मिनट लगेगा। डायरेक्टर जानते थे कि इतना टाइम जंगी को यहाँ से भागने के लिए काफी है, इसलिए वो कॉम्बैक्ट एआई को एक्टिवेट करते हैं और वो सारे एआई रोबोट्स कॉम्बैक्ट के लिए निकल पड़ते हैं। इसी दौरान युनसू इंटरव्यू रूम में जाती है और जंगी का डेटा जिसमें अपनी बेटी को लेकर सारी यादें थी वो उसे डिलीट कर देती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ रोबोट जंगी भागकर उसी कमरे में पहुँचती है जहाँ उसके क्लोन बने हुए होते हैं। वो ये हैरान होते हुए सारे क्लोन को देखती है और उन्हें छूने लगती है। तभी वहाँ कॉम्बैक्ट एआई आते हैं और हर एक क्लोन को चेक करते हैं, लेकिन किसी वजह से जंगी पकड़ा जाती है और उनसे लड़ने लगती है। लड़ाई काफी देर तक चलती है, लेकिन कॉम्बैक्ट एआई जंगी को जख्मी करते हैं और उसका एक हाथ तोड़ देते हैं। फिर भी वो उनसे लड़ती रहती है। इतने में एआई उसका गला दबाकर उसे उठाने लगते हैं कि तभी युनसू पीछे से आकर एआई को डीएक्टिवेट करती है। युनसू जंगी को विश्वास दिलाती है और कान में सुनाई आवाज के बारे में याद दिलाती है। जंगी युनसू पर ट्रस्ट करती है। इसी बीच रोबोट पुलिस भी आ जाती है और एरियाज की तलाशी लेते हुए उसी लैब में आते हैं जहां एआई कॉम्बैक्ट जंगी से लड़ाई कर रहे थे। पुलिस जंगी रोबोट को गोलियों से मार देती है और देखते हैं कि एक एआई रोबोट युनसू को लेकर लैब से बाहर आते हैं। एक्चुअली युनसू ने एआई कॉम्बैक्ट के बॉडी में जंगी का ब्रेन लगा दिया था ताकि वो पुलिस से बच निकल सके। रोबोट पुलिस को शक होता है और लैब में लगे सीसीटीवी से युनसू का ब्रेन एक्सचेंज करते हुए फुटेज दिखता है। यहाँ युनसू और जंगी सबसे बचकर ट्रेन में चढ़ जाते हैं। युनसू जंगी को भाग जाने के लिए कहती है कि तभी डायरेक्टर की आवाज सुनाई देती है और वो आगे वाले सीट से उठकर युनसू से बात करने लगते हैं। इस सीन में डायरेक्टर के थ्रू पता चलता है कि युनसू का एथिक टेस्ट किसी कंपनी ने नहीं लिया था, इसका मतलब वो फेक टेस्ट था। इस पर डायरेक्टर किम संग होंग गुस्सा होते हैं और गन उनकी तरफ पॉइंट करते हैं, लेकिन जंगी सामने आती है और डायरेक्टर जंगी को धमकी देता है कि वो उसकी बेटी को मार देगा। इस पे युनसू कहती है कि उसने बेटी के सारे यादें मिटा दी हैं और वो अब आजाद है। ये सुनकर डायरेक्टर और जंगी दोनों हैरान होते हैं, लेकिन डायरेक्टर गुस्से में युनसू को गोली मार देते हैं। फिल्म के अगले सीन में डायरेक्टर और जंगी के बीच में हाथापाई होती है एंड गोली डायरेक्टर के आंख में लग जाती है। वो उठते हैं और ट्रेन में लगे ग्लास विंडो में अपने आप को देखते हैं तो उन्हें हैरानी होती है कि वो खुद एक एआई है। युनसू डायरेक्टर को प्रेसिडेंट का मोहरा बताती है। ये जानने के बाद भी डायरेक्टर को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो जंगी से स्ट्रांगली लड़ने लगते हैं। लड़ाई के बीच में ट्रेन अनकंट्रोल हो जाता है और एकदम हाई स्पीड में चलने लगता है। डायरेक्टर जंगी को ट्रेन से बाहर गिरा देता है, लेकिन जंगी दूसरी तरफ से विंडो तोड़कर अंदर आकर डायरेक्टर को मार देती है। इतने में रोबो पुलिस आर्मी गोलियां चलाने लगती है और ट्रेन में जंप करने लगते हैं। जंगी सबसे लड़ती रहती है और डायरेक्टर भी हमला करते हैं। युनसू जख्मी हालत में भी पुलिस रोबोट से लड़ने की कोशिश करती है।
लेकिन रोबोट उसे मार देता है और वो गिर जाती है। ये देखकर जंगी और फोर्सफुली लड़ने लगती है। देन हम अगेन डायरेक्टर और जंगी को लड़ते हुए देखते हैं। इसी बीच ट्रेन का नीचा हिस्सा हाई स्पीड के चलते अलग हो जाता है, जिससे एक झटका लगता है और सब गिर जाते हैं। जंगी फिसलती है और ट्रेन के नीचे हिस्से में जा पहुंचती है। डायरेक्टर गोलियों से उसे मारने लगता है, तभी पीछे से युनसू गन के थ्रू एक रोप फायर करती है, जिसकी हेल्प से जंगी ट्रेन के ऊपर वाले हिस्से में पहुंचती है। डायरेक्टर अभी भी नीचे वाले हिस्से में फंसा रहता है और देखते ही देखते वो नीचे वाले हिस्सा टूट जाता है और वो ब्लास्ट हो जाता है। युनसू जंगी को ऊपर खींचती है एंड सरप्राइजिंगली ट्रेन स्लो होकर रुक जाता है। जंगी युनसू का खून रोकने की कोशिश करती है, इतने में पुलिस सायरन सुनाई देता है। युनसू जंगी को भाग जाने को कहती है, लेकिन जंगी मना करती है, बट युनसू उसे फोर्स करती है और कहती है कि अब तुम आजाद हो, मैं वादा करती हूँ मैं ठीक हूँ। जंगी थोड़े देर तक युनसू को देखती है और उसे गले लगाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कैप्टन यंग जंग गले लगाती थी। फिर जंगी वहाँ से भागती है और जंगलों से गुजरते हुए पहाड़ के ऊपर खड़ी हो जाती है। और फिल्म के एंड में युनसू ट्रेन में बैठ के जंगी के लिए प्रे करती है और अपनी माँ को याद करने लगती है। सो गाइस, ये थी हमारी मूवी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो मेक श्योर कि आप लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स को, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि आप अगली मूवी किस में देखना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।